अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले टॉपिक में हमने कवर किया फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टॉपिक को। हमने डिटेल से बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और उनके बेस यूनिट्स जो है और डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो है सिस्टम इंटरनेशनल का, हमने वो डिटेल से कवर किया। वो आप जाकर पीछे वीडियो में देख सकती है। ये फिज़िक्स से ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन। हम स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन को कवर करेंगे और इसके बाद हम आएंगे प्रीफिक्सेस पे, प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। ये भी हम डिटेल से इस टॉपिक में आज कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन हमारे साथ क्या है? साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी ईजिली रिटन इन डेसिमल फॉर्म। हम जब फिज़िक्स में मुख्तलिफ क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ यूनिट्स वगैरह लिखते हैं तो उसकी वैल्यूज़ या तो कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो उनको फिर लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ करते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मतलब अगर हमारे साथ एक नंबर टू बिग हो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो या बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर साइंटिफिक नोटेशन हैज़ अ नंबर ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज़ एंड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन एंड इंजीनियर्स। ये मुख्तलिफ सिचुएशन में साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और इंजीनियर यूज़ करते हैं। इनके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है और अभी हम यहाँ पे एग्जांपल में भी देखेंगे कि किस तरह से लिख सकते हैं और मतलब ये कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। इसके हम एक दो तीन एग्जांपल भी यहाँ पे देखेंगे और इसके बाद हम इसको लिखने का तरीका और इसके यूजेस भी हम देखेंगे। अभी इसके कुछ डिटेल यहाँ पे गिवन है। इन फिजिक्स वी डील विद नंबर्स दैट आर आइदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। हम फिजिक्स में ऐसे नंबर्स के साथ डील करते हैं जो या तो बहुत बड़े हो या बहुत छोटे हो। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू राइट दीज नंबर्स। इन नंबर्स को लिखना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब इनके एरर के चांसेस भी होते हैं और हमारे लिए इसका लिखना भी बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, द मास ऑफ मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस मच किलोग्राम्स। मास ऑफ मून को अगर देखा जाए तो ये इतना किलोग्राम है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसमें गलती की चांसेस भी है और साथ साथ इसको लिखना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो इसको क्या करते हैं? इफ़ यू यूज़ दिस नंबर ऑफन, अगर हम इस नंबर को बार बार यूज़ करें, अगर किसी जगह में हम मून के बारे में बात करते हो और ये वैल्यू बार बार आए तो वी वुड श्योरली लाइक टू हैव अ मोर कम्पैक्ट नोटेशन फॉर इट। तो हमको चाहिए कि इसके लिए हम एक ऐसा फॉर्म यूज़ करें ताकि इसको हमारे लिए आसानी हो और इसमें एरर के चांसेस भी ना हो। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन इज़। फिर इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको फिर हम यही मेथड यूज़ करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इन लेस देन 10 कॉल्ड मैंटिसा इन अ पावर ऑफ 10 टर्म इज एक्सपोनेंट। तो हम इस नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं? हम एक नंबर को इस तरह से लिखेंगे कि एक यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ेंगे एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे हम डेसिमल के एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ेंगे और उसके बाद जो पावर ऑफ 10 है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल से बता दूंगा। अभी अगर हम मास ऑफ मून लिखना चाहे तो मास ऑफ मून हमारे साथ ये है, सही है। इसको हम ये डेसिमल जो है यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे। इस साइड पे सिर्फ 7 छोड़ेंगे, मतलब एक नॉन जीरो डिजिट हमारे साथ लेफ्ट साइड पे होगा। यहाँ लेफ्ट साइड पे अभी इतने ज़्यादा बड़ा नंबर है, ये यहाँ डेसिमल यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है हमने। तो मैं डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करता हूँ। तो कितने पॉइंट्स मैंने शिफ्ट किया? 3, 3, 6, 3, 9, 12, ये 15 हो गया, 18, 21, ये 22। तो मैंने 21 डेसिमल को मैंने 21 22 प्लेसेस शिफ्ट किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो मैं क्या लिखूँगा? 7 into ये मेंटिसा हो गया मेरे साथ ये 7 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में कितना लिखूँगा? जितना मैंने डेसिमल मूव किया है। तो ये 22 हो गया। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, सही है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं। वेयर 7 इज कॉल्ड मेंटिसा एंड 22 इज एक्सपोनेंट। 7 हमारे साथ मेंटिसा है और 22 जो है वो एक्सपोनेंट है। सिमिलरली द डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज दिस मच। ये एटॉमिक न्यूक्लियस का डायमीटर इतने मीटर है। अभी मैं अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो ये 0, ये डेसिमल जो है ये मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। यहाँ से लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट आप लोगों ने छोड़ना है। तो डेसिमल का पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब 1 के राइट साइड पे डेसिमल लेकर आना है मैंने। तो ये कितना होगा? ये 14 डेसिमल्स है और ये मैंने मैं लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गया, मतलब ये छोटा नंबर था। इसका कंसेप्ट कुछ तरह से लगे, ये नंबर छोटा था, मैंने इसको बड़ा कर दिया, मतलब इतने छोटे नंबर से मैंने 1 बना दिया। तो ये पावर जो है ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये -14 हो गया। यहाँ पे ये नंबर बड़ा था, इसको मैंने छोटा कर दिया, तो ये पावर जो है ये प्लस में चला जाएगा, सही है।
तो ये था हमारे साथ साइंटिफिक नोटेशन। अभी इसके लिखने के जो मुख्तलिफ स्टेप्स है अभी वो आप लोगों को ये बता देगा। 3 स्टेप्स इन्होंने आप लोगों के बुक में लिखे हैं। स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नंबर को आप लोगों ने क्या करना है। एफ एन अ गिवन नंबर एन, एक नंबर हमें गिवन है उसको एन से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। हम मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विच विल मेक इट मिंटेसा। आप लोगों ने नंबर कितना छोड़ लेना है। अगर इस नंबर को आप लोग देखते हैं इस नंबर में, तो इसको इस डेसिमल को आप लोगों ने यहाँ तक लेकर आना ताकि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। मतलब आप लोगों के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। बाकी जो है आप लोगों ने डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव किया और राइट की तरफ मूव किया, वो आप लोग उसी हिसाब से उसका पावर लिखेंगे। इफ द डेसिमल इज मूव टूवर्ड लेफ्ट फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन। अगर आप लोगों ने डेसिमल को, ये फर्ज कर यहाँ पे डेसिमल है, सही है, इसको आप लोगों ने लेफ्ट की तरफ मूव किया, सही है, तो ये वैल्यू जो है एक्सपोनेंट की वैल्यू ये आप लोग क्या लेंगे, इट्स गिवन पोजीशन देन द पावर ऑफ 10 विल बी पास्ड। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर डेसिमल को आप लोगों ने लेफ्ट की तरफ मूव किया, डेसिमल को इस तरफ मूव किया, तो ये पावर जो है ये पॉजिटिव लेंगे, सही है। फिर और दूसरे पॉइंट में ये बताता है कि अगर डेसिमल को आप लोगों ने राइट की तरफ मूव किया, सही है, मतलब यहाँ से इस तरफ लेकर गए। जैसे मैं इस एग्जांपल में यहाँ से यहाँ की तरफ लेकर गया, तो आप लोगों के साथ फिर एक्सपोनेंट का पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, सही है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आप 1-2 एग्जांपल्स भी है कि ये नंबर जो है ये आप लोगों ने डेसिमल में लेकर जाना है, तो इसको आप लोग किस तरह से लेकर जाएंगे। ये डेसिमल यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो ये लिखेंगे 3.844 लिखेंगे। एंड टू 10 की पावर ये यहाँ से यहाँ तक 8 पॉइंट्स गया है और ये हम इस तरफ गए हैं, तो ये प्लस होगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप लोग ये साइंटिफिक नोटेशन जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। होपफुल ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। मैं चलता हूँ अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। आज की दूसरी टॉपिक हमारा जो है ये है प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। हम प्रीफिक्सेस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं पावर ऑफ 10 में। प्रीफिक्सेस है क्या और इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं पावर ऑफ 10 में। अ मैकेनिज्म प्रीफिक्सेस का अगर हम थोड़ा डिटेल पर ले, तो अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 बाय गिविंग प्रॉपर नेम टू इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। इसमें इस तरह है कि जो हम छोटा या बड़ा नंबर हमारे साथ जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ होते हैं, छोटे होते हैं या बहुत बड़े होते हैं, तो उसको हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। एक बात ये, फिर उस पावर ऑफ 10 को हम ख़ास नाम अगर दें, अगर उस पावर ऑफ 10 को हम ख़ास नाम दें, प्रॉपर नेम, बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू पावर ऑफ 10, सही है। पावर ऑफ 10 को अगर हम एक ख़ास नेम रख के, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे हमारे साथ किलो के लिए 10 की पावर 3 यूज़ होता है, 10 की पावर 3 की जगह मैं किलो लिख सकता हूँ, सही है। तो अगर किसी जगह में हमारे साथ 10 की पावर 3 ग्राम्स हो, तो इसको मैं किलोग्राम लिख सकता हूँ, सही है, केजी लिख सकता हूँ। इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ है वो आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब पावर ऑफ 10 को एक ख़ास नाम से आप लोग रिप्लेस करना चाहे, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब आगे और फिक्स लगाना, तो इसके आगे 10 की पावर के आगे जो चीज़ें लगाती है तो उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्सेस मेक स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन इवन मोर इजीली। स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोग और ज़्यादा इजीली लिखने के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। लार्ज नंबर्स आर सिंपली रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्सेस विद यूनिट्स। द थिकनेस, अब एग्जांपल्स पे आते हैं इसी इसका यूज़ किस तरह से होगा। द थिकनेस of a paper can be written conveniently in smaller units of millimeter instead of meter। अगर हम पेपर का थिकनेस लिखना चाहे तो उसके लिए हमारे साथ कन्वीनियंट यूनिट क्या होगा, कन्वीनियंट वे क्या होगा, हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करें, मिलीमीटर। मतलब उसकी थिकनेस इतनी कम होगी कि अगर हम वो मीटर में एक्सप्रेस करना चाहें तो उसमें हम फिर बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो उसके लिए बेहतरीन प्रीफिक्स क्या है, उसके लिए हम मीटर की जगह मिलीमीटर यूज़ करते हैं। और मिलीमीटर का क्या है हमारे साथ, यहाँ पे आप लोग अगर देख ले तो मिलीमीटर जो है मिली यूज़ होता है 10 की पावर -3 के लिए, तो मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर्स में यूज़ होगा, सही है। सिमिलरली द लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, अगर हम 2 शहरों के बीच में डिस्टेंस मेजर करना चाहे, मतलब 2 सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस हो, तो वो तो हम जो लेंथ का आम यूनिट मीटर है उससे तो हम नहीं मेजर कर सकते, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे किलोमीटर। सो उसके लिए किलोमीटर यूज़ होगा और किलो 10 की पावर 3 है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, फिर हमारे साथ 10 की पावर 3 मीटर्स होंगे, मतलब 1 किलोमीटर में हमारे साथ 1000 मीटर होते हैं। तो हम अगर लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना चाहे तो उसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स हमारे लिए बेहतरीन रहेगा, उसके लिए हमारे लिए
किलो का जो प्रीफिक्स है वो अच्छा रहेगा, हम किलोमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशन में आप लोग देख लेंगे कि कौन सा प्रीफिक्स हम यहाँ पे यूज़ करें ताकि हमारे लिए मेजरमेंट में, हमारे लिए लिखने में, हमारे लिए बोलने में आसानी हो। सही है, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अ यूजफुल सेट ऑफ प्रीफिक्स इन एसआई टू रिप्लेस 10 पावर ऑफ 10 आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक टेबल भी गिवन है, ये भी आप लोगों को इनके वैल्यूज़ कुछ हद तक याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यूज़ के लिए भी और बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी ये वैल्यूज़ आप लोगों को याद होने चाहिए। ये टेबल जो गिवन है यहाँ पे, टेबल 1.5 प्रीफिक्सेस का। अभी मैं ये प्रीफिक्सेस का टेबल आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ से मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट करूँगा, डी का से। डी का 10 की पावर 1 होता है, +1 होता है, इसका सिंबल जो है DA है। फिर हेक्टो है, हेक्टो 10 की पावर 2 है, इसका सिंबल स्मॉल h है। किलो 10 की पावर 3 K से, स्मॉल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेगा है 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, ये इसके सिंबल्स है। सही है। टेरा 10 की पावर 12, फिर आगे जाए पेटा 10 की पावर 15 और एक्सा 10 की पावर 18। ये हमारे साथ पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हो गए, ये इस लाइन में पॉजिटिव प्रीफिक्सेस। फिर आते हैं नेगेटिव प्रीफिक्सेस। जब नेगेटिव प्रीफिक्सेस मैं यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आता हूँ, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। डीसी 10 की पावर -1 है, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12, फेमटो 10 की पावर -15, ऑटो 10 की पावर -18 है। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स है, इसको आप लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस प्रीफिक्सेस को आप लोग मुख्तलिफ जगहों में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसमें भी मैं आप लोगों को एक प्रीफिक्स समझाना चाहता हूँ। सही है। यहाँ पे गिवन है साइज ऑफ बैक्टीरियम। ए टिपिकल बैक्टीरियम हैज़ अ मास ऑफ 2 FG लिखा है। सही है। ये स्मॉल f जो है ये हमारे साथ क्या है, फेमटो का सिंबल है। फेमटो आप लोग देख ले यहाँ पे 10 की पावर -15, फेमटो f इसका सिंबल है। तो इस f की जगह मैं 10 की पावर -15 रिप्लेस करूंगा और g जो है मैं अपनी जगह रखूंगा। सही है। g ग्राम्स है। अभी अगर इसको किलोज में कन्वर्ट करना चाहे तो किलो जो है 10 की पावर 3 है। सही है। तो इसको मैं 10 की पावर 3 इसके साथ लिखना अगर चाहूँ तो ये माइनस पावर जो है मैं 3 और शिफ्ट करूंगा। सही है। 10 की पावर -15 प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर +3, ये दोनों मैंने ऐड कर दिया। सही है। तो इसकी इक्वलिटी पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। अभी ये दोनों जो है ये मैं ऐड करूंगा और 10 की पावर 3 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 10 की पावर 3 की जगह मैं किलो लिखता हूँ। तो ये 10 की पावर -18 हो जाएगा और यहाँ पे K हो जाएगा और इसके बाद ग्राम आएगा। सही है। तो ये कुछ इस तरह से इन्होंने किया है। फेमटोग्राम्स 10 की पावर -15 ग्राम्स लिखा है। फिर 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 को इन्होंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, या आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो वो ऊपर चला जाएगा तो हमारे साथ माइनस में चला जाएगा। तो ये 10 की पावर -18 किलोग्राम में चला जाता है। तो ये मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस के साथ आप लोग मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ यूनिट्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक था हमारा। इंशाल्लाह हम आगे चल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होगा कि मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे साथ मीटर रूल क्या है और इसका यूज़ किस तरह है। फिर हमारे साथ वर्नियर कैलिपर हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसका लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इस पे रीडिंग्स किस तरह से लेते हैं फिजिक्स में। और उसके बाद हमारे साथ स्क्रू गेज आएगा, स्क्रू गेज भी हम डिटेल से इंशाल्लाह होपफुली पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके मुख्तलिफ फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच और इन सारी चीज़ों को डिटेल से कवर करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर को। फिर उसके बाद हमारे साथ जो आखिरी टॉपिक आएगा वो सिग्निफिकेंट नंबर्स का होगा, उसके जनरल रूल भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आप लोगों को मुश्किल हो, वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अगर आप लोगों को नहीं आते हो, तो अगर आप लोगों को इसमें मुश्किल हो तो ये मेरे चैनल में एक अलग से प्लेलिस्ट है फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स के नाम से, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने डिटेल से इसके न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, चैप्टर 5 तक आई थिंक, चैप्टर 6 तक आई थिंक मैंने कवर किए हैं, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मैं इसके आगे के न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में करता रहूँगा। शुक्रिया।